अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और यूं ही मेरे व्लॉग्स देखते रहें, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देते रहें कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, मुझे इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मेरे चैनल को न्यूली सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पहले से मुझसे कनेक्टेड हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। आपको पता है आजकल विंटर की जो मॉर्निंग होती है उसमें विंटर के जो फूड होता है वो खाने का बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ जी सरसों का साग, साथ में देसी घी के पराठे। और पराठा जो है वो कभी कभी खाया जाता है, इस तरह का सालन हो तो उसके साथ पराठा अच्छा लगता है। तो अच्छा, साग बनाते टाइम ना आपको मैं आज एक टिप देती हूँ। बहुत टेस्टी आप लोगों का साग बनेगा, बहुत जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में होता है ना साग, बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले घी लेना है, घी नहीं है तो ऑयल ले लें, उसमें आपने गार्लिक डालना है। गार्लिक जब आपका लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने टमाटर चॉप करके डाल देने हैं, और टमाटर को अच्छी तरह भून के उसमें साल्ट डालना है और रेड क्रश चिली डालनी है, और साथ में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डालना है, उससे कलर अच्छा आ जाएगा आपके साग का। और साथ में जब टमाटर आपके भुन जाएं अच्छे तरीके से, और कोई भी इसमें आपने स्पाइसेस नहीं ऐड करनी, देसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद जब टमाटर आप लोगों के भुन जाएं तो उसमें आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करना है लाजमी, और इसको अच्छे तरीके से कर देना है मिक्स योगर्ट को, कि बिल्कुल उसका लम्स ना बने योगर्ट का। और अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाए, आपका मसाला भुन जाए, तो आपने जो साग बॉयल किया हुआ है वो इसमें ऐड कर दें। अब मेरे पास था फ्रोज़न, तो मैंने इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए नहीं रखा, मैंने कहा इसी तरह डालूंगी, साथ में इसको मैं कवर कर दूंगी और स्टीम पे ही ये हो जाएगा डीफ्रॉस्ट भी, और अच्छे तरीके से यहाँ पे भुन भी जाएगा। क्योंकि पराठों के साथ जो है साग बहुत ज़्यादा पतले वाला नहीं अच्छा लगता, पानी वाला नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा थिक थिक जो साग होता है वो अच्छा लगता है। और इस साग की खुशबू, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान की वेजिटेबल्स और ये जो साग है सरसों के साग की खुशबू, पूरा किचन मेरा जो है इस खुशबू से महक उठा है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आ रही है, और इतनी साग की, सरसों के साग की खुशबू तो आपको पता ही है कैसी आती है। और यहाँ पे ये साग तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, इधर बिल्कुल भी मेथी का मिलता है, मेथी मिलती है फ्रेश, लेकिन सरसों का साग मैंने नहीं देखा। और मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, ये भी मेरी नंद, कज़न नंद हैं, वो लेके आई थी, वो बॉयल करके इस तरह लेके आई थी। और वैसे अम्मी ने भी घर से भी बॉयल करके दिया था। तो अब मेरे हाथ ये लगा था छोटा सा पैकेट, और मैंने अभी निकाला और इसको डाल दिया था स्टीम में। इसको अच्छे तरीके से मसाले में भून लूँगी, तो ये अच्छे तरीके से मेरा साग यहाँ पे भुन जाएगा और साग हो गया है रेडी। उसके बाद जी चल रहा है वीकेंड, और ये जो लॉन्ग वीकेंड चलता है इसमें तो बच्चों की फरमाइश पे ही उनका ब्रेकफास्ट बनता है। वैसे भी ये होता है कि जब स्कूल भेजना हो तो मैं कहती हूँ हैवी सा ही ब्रेकफास्ट बच्चों को करवाया जाए, क्योंकि एक ही उनकी लंच ब्रेक होती तो 2 हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो इतना स्लोली खाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, वो लंच भी वापस लेके आते हैं। इसलिए मैं स्कूल टाइम में भी मेरा यही होता है कि मैं इनको थोड़ा सा ही बेशक करें लेकिन हैवी ब्रेकफास्ट करें। और अब तो लॉन्ग वीकेंड चल रहा है और हरम ने बोल दिया तो तीनों ने यही बोलना है कि हम लोगों ने खानी है मानी। हम तो इसे मानी कहते हैं, कुछ लोग इसे लिक्विड पराठा कहते हैं, कुछ लोग इसे मोनी कहते हैं, कुछ कहते हैं जी चीला, तो लेकिन हम इसे कहते हैं मानी। तो वो मैंने बना के दी है बच्चों को, और ये हाथ के साथ बनती है, इसमें एग भी ऐड होता है, इसे दूध के साथ भी मिक्स किया जाता है, आटे को गूंदा जाता है, इसे पानी के साथ भी गूंदा जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट वाली बनती है। और दूसरे मुझे तो मैमूना ये भी कहती है दूसरे टाइम में भी, मम्मा मुझे इस तरह सॉफ्ट वाला पराठा बना के देना। तो ये हरम को दिल कर रहा था, एक तो तबीयत काफ़ी टाइम से उसने खाया पिया कुछ नहीं था, उसकी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो इसलिए उसने कहा कि मम्मा मुझे आज ये बना के दें। तो मैंने बच्चों के लिए ये बनाई है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि बच्चों ने खाना खा लिया पेट भर के। और यहाँ पे जी मैं बर्तन वाश करूँगी, उसके बाद जो आज के काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज का दिन कैसा है।
तो यहाँ पे फिर मैंने जी रूम्स भी बेडशीट्स जो थी वो सेट कर दी, ब्लैंकेट्स फोल्ड कर दिए। और सबसे पहले तो बच्चों का ऑप्शन ये था कि हम लोगों ने करनी है कलरिंग और मैमुना ने देखने हैं कार्टून, और मैंने इनको इधर बिज़ी रखना था क्योंकि आज मेरे काम बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए बच्चों को मैंने इधर लगाया और ख़ुद में लग गई जी पैकिंग में। पैकिंग स्टार्ट है। डेली मेरा ये होता है कि एक ना एक जो होता है ना काम, एक कॉटन जो है वो मैं लाजमी पैक करती हूँ, क्योंकि करते करते फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बाहर का व्यू, क्योंकि थोड़े से दिन है इस व्यू को एंजॉय करने के, फिर जिस घर में जाएंगे तो उधर इस तरह का व्यू नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ आपको भी अपने साथ साथ दिखा देती हूँ। और ये है विंडो, और विंडो के देखें ये मैंने ब्लैक पेपर भी लगाया हुआ है हम लोगों ने। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी गर्मियों में कि हमने फिर ये इतने मोटे कर्टन भी लगाए हैं। उसके बावजूद भी गर्मी का बिल्कुल भी ख़त्म क्या, गर्मी कम ही नहीं हो रही थी। एसी भी मुसलसल चल रहे थे, लेकिन ये टॉप फ्लोर पे था हमारा घर, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने कहा है पहले पढ़ती हूँ नमाज ज़ोर की, उसके बाद होंगे बाकी सारे काम। मैं नमाज के बाद फिर किचन में आ गई, क्योंकि किचन में मैंने डिनर तैयार करना था। लंच भी बच्चों को करवा दूंगी, साथ में डिनर भी करवा दूंगी, क्योंकि अभी तो बच्चे लेट उठे हैं, उन्होंने लेट खाया है। इसलिए मैंने कहा है कि आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ न्यारी। मसाला मैंने कम रखना है, इस वजह से न्यारी बना रही हूँ कि मनाइल की फेवरेट डिश है जी न्यारी। जब मैं मटन भी बना दूँ ना शोरबे वाला, तो उसकी ग्रेवी जब होती है तो उसको मैं कह देती हूँ बेटा न्यारी की तरह इसका टेस्ट है, तो वो खा लेती है। तो लेकिन आज मैंने कहा काफ़ी दिनों से उसको मैं कह रही थी कि बेटा आपको बना के दूँगी, तो आज मैंने कहा चलें जी इनका लॉन्ग वीकेंड है और ये अपना फूड इंजॉय करें, जो जो दिल करता है इनका खाने का। घर के काम तो होते रहते हैं, साथ में बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। न्यारी की रेसिपी मैं फुल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो पर जाके देख लीजिएगा। और मसाला ऐड करते टाइम जब आप लोग, अच्छा शॉर्ट सी रेसिपी आप लोगों के साथ फिर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं आपने इसकी रेसिपी नहीं दी। रेसिपी इसकी ये है कि आपने सबसे पहले लेना है ऑयल। अब जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा उसमें आपने डाल देना है मीट। अब जब मीट का कलर चेंज होगा ऑयल में, आपने मीट को भूनना है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें आपने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको अच्छे तरीके से भून के उसमें आपने ऐड कर देना है जी न्यारी मसाला। न्यारी मसाला आपने कैसे ऐड करना है, 1 टेबलस्पून आपने आटे के अंदर, गंदम का जो आटा है ना उसके अंदर आपने मसाले को मिक्स करना है और आपने गोश्त के अंदर डाल देना है। साथ में डालना है साल्ट। अगर आपने स्पाइसेस ज़्यादा रखनी है तो फिर आपने साल्ट नहीं ऐड करना, क्योंकि जो हम लोग ये न्यारी मिक्स मसाला यूज़ करते हैं उसमें साल्ट होता है, लेकिन मैंने कम डाला है, इस वजह से मैंने साल्ट ऐड कर दिया है। और जब इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे हम लोग, फिर इसमें डाल देंगे पानी और लगा देंगे प्रेशर, और ये पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा। और जब गोश्त अच्छे तरीके से हमारा गल जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इधर जी मेरे पास थी 2-3 कैरेट्स, क्योंकि साथ साथ हमने अब फ्रिज को भी करना है खाली। इस वजह से जब शिफ्टिंग होगी मैं कहती हूँ कोई चीज़ ख़राब ना हो, तो मेरे पास ये 2-3 ही बची थी। वैसे तो मैं बच्चों को लंच बॉक्स में साथ देती रही हूँ, इतनी ज़्यादा लेके भी नहीं आई, क्योंकि हमें वहीं से पता चल गया था कि हमने दूसरे घर में शिफ्ट होना है। तो मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लेके आई, बस थोड़ी सी कैरेट्स लेके आई थी जो बच्चों को मैं लंच बॉक्स में साथ देती रही हूँ। ये 2-3 बच गई, तो मैंने सोचा चले मैं इनका गजरेला बना दूँगी, तो बच्चे खुशी से खा लेंगे, लेकिन इनको वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं इनको कर लेती हूँ। वो ये है, अभी दिल ये खफा हो रहा है कि अभी रिसेंटली ही 1 महीना पहले हमने सारी सेटिंग की है, सब कुछ लगाया है, तो अब वही सब कुछ यहीं पे कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ लेके जाना पड़ेगा, ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है। और आज मेरा टारगेट है जी ये मेडिसिन वाला जो सारा सेक्शन है इसको खाली करना, और इसमें जो देखती हूँ एक्सपायर मीन्स के जिनकी एक्सपायरी डेट जो है नज़दीक है उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, और जो पहले की भी पड़ी हुई हैं, काफ़ी टाइम पहले की जो ओपन पड़ी हुई हैं उनको भी डिस्कार्ड कर दूंगी। बाकी में जो है वो पैक कर दूंगी। और ये जो चीज़ें हैं सारी, ये इस कॉटन में मैंने ये छोटा सा बॉक्स बना लिया है, इसमें ये सारा मैं डालूँगी। और इसमें कुछ क्या ज़्यादा ऐसी हैं जो कि जिनको मैंने डिस्कार्ड कर देना है।
और दूसरा जो बॉक्स है वो मैंने उसमें आज डाल दी है जी सारी स्टेशनरी बच्चों की, जो बच्चों की बुक्स थी, जो उनकी पेंसिल्स थी, एक्स्ट्रा पेंसिल्स, रेज़र्स, ये मैं पहले से ही घर में ला के रख देती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा बाहर जाना नहीं होता, तो उनकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें वाटर कलर यूज़ करने होते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो उनकी क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो सारी मैंने एक बॉक्स में डाल दी हैं। और यहाँ पे मेमूना की बातें हैं, डॉली वाली से बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगी जी। अभी हम लोग आए हैं जी न्यू घर देखने, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि कैसा है। तो यहाँ पे जी हम लोग आए हैं क्योंकि पहले काफ़ी काम जो था वो रहता था, एग्जॉस्ट वॉशरूम में नहीं लगे हुए थे, और उसके अलावा जो किचन कैबिनेट्स थी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, पूरा किचन खाली था, सिंक नहीं था उसके अंदर, कुछ भी नहीं था। तो अभी देखा है तो काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हस्बैंड कह रहे थे चलें जाके देखते हैं कि कौन सा काम रहता है, कौन सा हो गया है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हमारी शिफ्टिंग जो है वो नज़दीक ही है कि कब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये किचन की कैबिनेट्स लग चुकी हैं और ये जो सारी ओपन करके रखी हुई हैं, क्योंकि इसके साथ जो इसका लगा हुआ होता है मटेरियल सा, जो पता नहीं क्या ग्लू होती है क्या होती है, वो अभी गीली थी तो इसलिए खोल के रखी हुई हैं कि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। ये सारी कैबिनेट्स जो हैं ये बिल्कुल ख़ाली था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था, पूरा किचन जो था वो ख़ाली था। तो अभी इसके अंदर कैबिनेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई हैं और साथ में जो है वो सिंक भी हो गया है। अच्छा, मैंने सुना है जब नए घर में जाएं, नए घर में शिफ्ट हों, तो वहाँ पे सबसे पहले आपने कुरान पाक जाके रखना है और साथ में पानी रखना है। तो इसलिए हम अभी आए हैं, तो मैंने कहा है कि मैं कुरान पाक भी लेके जाती हूँ, वहाँ पे रख के आ जाऊँगी और साथ में पानी भी रख के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे जी फिर हम लोग लेके आए हैं और सब बाद में जो शिफ्टिंग वाला होगा सामान वगैरह वो बाद में आएगा। सबसे पहले जो है वो इतनी बाबरकत चीज़ लेके जाके अपने घर में रखते हैं। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इस घर को हमारे लिए बाइस से बरकत करें, हमारे लिए रहमतों वाला बरकतों वाला घर करें, हमारे लिए इस घर में कोई परेशानियां ना लाएं, हर मुसलमान की परेशानियों को दूर करें। अल्लाह पाक हमें भी यहाँ पे खुशियों से रहना नसीब फरमाएं। आमीन सुम आमीन। आप सब भी आमीन ज़रूर बोलिएगा। और मैं जो पाकिस्तान से चीज़ लेके आई हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ लेके आई हूँ। और इतना ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है वो, इतना ज़्यादा प्यारा कि मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगा है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और बस ये है कि आप लोगों से भी दुआ की अपील है कि आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो क्या दुआ कीजिएगा वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जी वो गिफ्ट है जी, ये वो सबसे प्यारी चीज़ है। ये मेरा ये था, मेरे पास यहाँ पे कुरान पाक थे, लेकिन अभी भी हैं, लेकिन मेरे पास तर्जुमे वाला कुरान पाक नहीं था। तो मैंने जब घर में बात की है तो अब्बू के पास था, क्योंकि अब्बू तर्जुमे वाला कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि बेटा आप मेरे वाला ले जाना। तो खैर है, मैं दूसरे वाला पढ़ लूँगा, दूसरा भी घर पे है। तो फिर मैंने कहा है कि अब्बू जो है वो ख़ुद पढ़ते हैं, तो जब एक चीज़ से बंदा पढ़ता रहे, मतलब एक चीज़ को यूज़ करता है ना, बंदा यूज़ टू हो जाता है, तो उसके लिए फिर दूसरी चीज़ यूज़ करना थोड़ा हो जाता है मुश्किल। तो मैं गई जी अपनी नंद के साथ और हस्बैंड के साथ गई थी बाज़ार, और वहाँ पे मैंने कहा चलें कुरान पाक भी ले लेते हैं और बच्चों के लिए जी ले लेते हैं सिपारे भी, जो कि हमें वहाँ से एक एक करके लाना पड़ता है, तो पूरा सेट ही लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी ये वाला कुरान पाक लिया था मैंने पाकिस्तान से, कंज़ुल ईमान, इसके साथ तर्जुमा भी है। मैंने कहा वैसे तो पढ़ती रहती हूँ, लेकिन ये है कि वो अरबी ही पढ़ती हूँ, तो जब तक इसकी ट्रांसलेशन नहीं आएगी, मुझे क्या मतलब मुझे ये शौक़ था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे ट्रांसलेशन के साथ पढूं, मुझे कुछ समझ आए इसकी। तो अल्लाह पाक, बस आप लोगों से ये दुआ की अपील है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे कुरान पाक को समझने की, पढ़ता तो है ही बंदा, लेकिन इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। पढ़ना तो पढ़ना है, पढ़ते तो हम लोग हैं डेली, ना भी डेली बेसिस पे अगर ना भी पढ़ सकें तो ये होता है कि मैं फ्राइडे को पढ़ लेते हैं, पढ़ता तो है कुरान पाक, लेकिन हमें अल्लाह पाक इस पे अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। और ये इसके पेजेस इतने नरमो मुलायम हैं, और शाइनिंग देखें इस कुरान पाक की, बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह से कुरान पाक है, बहुत प्यारा। मुझे बहुत ज़्यादा कुरान पाक है, वो तो है ही इतना प्यारा। तो इसके पेजेस जो हैं इतने मुलायम, इतने मतलब इसकी राइटिंग इतना प्यारा, पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। और यहाँ पे मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है, साथ में मैंने कहा चलें जी न्यू घर में सबसे पहले जो है वो कुरान पाक की तिलावत भी की जाए। तो मैंने कहा चलें, और तो ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि सुबह बच्चों ने जाना है स्कूल, तो पढ़ लेती हूँ सूरतुल बकरा की का पहला रुकू और आखिरी रुकू पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सूरतुल बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़ने के बाद फिर मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक इस घर को हमारे लिए बरकतों वाला घर करें, अल्लाह पाक परेशानियों से बचाना, अल्लाह पाक तकलीफ़ों से बचाना है, बीमारियों से बचाना है। तो ये जी मेरी दुआ थी, आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। तो ये देखें, इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसका बॉक्स है, ये अंदर बॉक्स के अंदर था, और साथ में इसके बाहर जो है वो कुरान होल्डर भी बना हुआ है। आप इसको यहाँ पे स्पोर्ट इसके नीचे लगी हुई है, इसको स्पोर्ट दे के इसके अंदर रख सकते हैं कुरान पाक, और इसे आराम से आप फिर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ तक है जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।